अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज मैं आपके सामने हज़रत सैयद अमीनुल कादिर साहब का एक ऐसा प्यारा बयान लेकर आया हूँ। हज़रत सैयद अमीनुल कादिर साहब से किसी ने सवाल किया कि जब किसी पर बेहिसाब कज़ाए उम्री नमाज कज़ा हो जाए तो वो किस तरीके से अदा करे। तो हज़रत सैयद साहब ने कितना बेहतरीन तरीके से, कितने बेहतरीन अंदाज में, आसान तरीके से ये समझाया कि उसको कज़ाए उम्री किस तरीके से अदा करनी है। तो दोस्तों वीडियो आप लास्ट तक देखना और समझना कि कज़ा नमाज़ें किस तरीके से अदा करनी है या कज़ा नमाज़ें कैसे पढ़ी जाती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए। देखिए, अगर नमाजें छूट जाएं तो आप हज करें या उम्रा करें, आपने जो नमाजें छोड़ी है हज की बरकत से नमाज छोड़ने का गुनाह माफ होता है, लेकिन नमाज कभी माफ नहीं होती। नमाज की कज़ा आपको करना ही पड़ेगी, उसको कज़ाए उम्री कहते हैं। अब कज़ाए उम्री में ये बहुत गौर से सुनने की बात है। आपको कज़ाए उम्री अदा करना है कि आपने की जितने साल की नमाजें छूटी है आपको वो अदा करना है। तो पहले आप उसका हिसाब लगाएं कि आपने कब से नमाज पढ़ना शुरू किया और उसके बाद आपकी नमाजें कितनी छूटी, 2 साल की, 5 साल की छुट्टी, तो वो सब आपको अदा करनी पड़ेगी। लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि आपकी नमाजें कब से छूटी है, तो उसमें आप ये देखेंगे कि आप बालिग कब हुई, सिन्ने बलोग को आप कब पहुंची। जब से आप बालिग हुई हैं उस वक्त से लेकर जब आपने नमाज शुरू की उतनी नमाजें आपको कज़ा करनी है। अब तारीख नहीं पता, सन नहीं पता कि किस सन में बालिग हुई, किस तारीख में बालिग हुई, तो ऐसी सूरत में ये है कि लड़के जो है वो 15 साल की उम्र में और लड़कियां 12 साल की उम्र में आम तौर पर बालिग होती हैं। आमतौर पे मसला यही है, लेकिन जमीन की गर्मी और सर्दी में भी कभी कभी ताखीर और उजलत हो जाती है। लेकिन अगर औरत है तो वो 12 साल की उम्र से लेकर जब से उसने नमाज शुरू की है उस वक्त तक वो हिसाब जोड़ेगी। ठीक है, जैसे उसने 15 साल से नमाज शुरू की तो 12 साल में बालिग हुई तो 3 साल की वो कज़ा करेगी। 30 साल में अगर उसने नमाज शुरू की तो 12 साल की उम्र से वो जोड़े तो 18 साल वो जो है वो कज़ा करेगी। इस तरह हिसाब लगाएं। अच्छा, जब कज़ाए उम्री आप अदा करेंगी तो आपको सिर्फ फर्ज और वाजिब अदा करना होगा, सुन्नतें अब आप कज़ा नहीं कर सकती। तो उसमें आपको इख्तियार है कि पहले आप 15 साल की मुसलसल या जितनी भी छुट्टी है फजर की फर्ज 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 सब अदा कर लें, फिर जोहर 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 सब अदा कर लें, फिर असर 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 सब अदा करें, मगरिब मगरिब इशा इशा, इस तरह फिर इशा की फर्ज और उसके बाद वाजिब वितर। इस तरीके से आप अदा कर सकती हैं। या बहुत आसान तरीका यह है कज़ाए उम्री का कि आप जो हैं जिस तारीख से कज़ाए उम्री शुरू कर रही है उसको कहीं लिख लें। और आपको 3 साल की कज़ाए उम्री अदा करना है तो आप जब फजर पढ़ने लगे तो कज़ाए उम्री वाली फजर पढ़ लें, जोहर पढ़ने लगे तो कज़ाए उम्री वाली जोहर पढ़ लें। इस तरह आपको टाइम भी कम लगेगा, आसान भी होगा, और जब 3 साल गुजरेंगे इस तरह तो आपकी पूरी कज़ाए उम्री अदा हो जाएगी। ये आप कर सकते हैं। इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत फरमाते हैं अगर किसी ने कज़ाए उम्री शुरू किया कि मैं इसको मुकम्मल अदा करूंगा और दूसरे दिन उसका इंतकाल हो गया तो इंशाअल्लाह जितनी कज़ाएं थी अल्लाह तबारक व तआला उसके ऊपर से उम्मीद है कि उठा लेगा, क्योंकि उसने अदा करने की नियत की थी तो नियत की बुनियाद पे अल्लाह उसको अजर अता फरमाएगा। तो इसलिए कज़ाए उम्री अदा करें और उसके अदा करने का मुख्तसर सा तरीका समाअत फरमाएं। नियत इस तरह करें, नियत की मैंने 2 रकअत नमाज फर्ज फजर की जो मुझसे सबसे पहले कज़ा हुई और मेरे जिम्मे पर जो है वो बाकी है। इस तरीके से नियत करें और नियत करने के बाद जल्दी आप इस तरह कर सकती हैं कि आप अगर सना पढ़ना चाहें तो सुभान अल्लाह, नहीं पढ़ना चाहें तो आप सीधे औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है वो क़िरात कर लें, सूरह फातिहा और सूरत मिला लें। और जब रुकू में जाएं तो 3 मरतबा 5 मरतबा जो सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ती हैं तो वो 3 मरतबा 5 मरतबा की बजाय 1 मरतबा भी आप सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ ले तो काफ़ी है। उसके बाद सजदे में भी आप 1 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ ले तो काफ़ी है। इसी तरह कादा में बैठते वक्त अत्तहियात, दुरूद इब्राहिम, दुआए मासूरा आप पढ़ती हैं
तो अगर आप जो है वो अत्तहियात पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आले मोहम्मद अगर इतना पढ़कर भी सलाम फेर दे तो भी क़ज़ा उम्री में इजाज़त है। ये तख़फ़ीफ़ इसलिए की गई है ताकि आपकी बरसहा बरस की क़ज़ा उम्री जल्द से जल्द अदा हो जाए। इसी तरह वित्र में जब आप वित्र पढ़ेंगी तो उसमें दुआए कुनूत पढ़नी होती है। तो दुआए कुनूत की जगह ये है अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कह लें तो दुआए कुनूत का वो बदल हो गई और उसके बाद आप इस तरह जल्दी जल्दी क़ज़ा उम्री अदा कर सकती है। ये तो वितर और फर्ज के मुतालिक हमने बताया फजर की। अब ज़ोहर की आप पढ़ेंगी, असर की पढ़ेंगी, इशा की पढ़ेंगी तो कैसे? तो अव्वल की 2 रकत में सूरह फातिहा के साथ सूरत मिला लें और बाद की जो 2 रकत है तीसरी और चौथी में उसमें भी सूरह फातिहा पढ़नी होती है। तो सूरह फातिहा पढ़ने की बजाय 3 मरतबा सुबहान अल्लाह की मिकदार में अगर आप खड़ी रह गई तो भी आपको सूरह फातिहा की हाजत नहीं, आप रुकू और सुजूद कर सकती है। ये आसान सा तरीका है क़ज़ा उम्री का जो हमने आपको बता दिया। अगर आपको न समझ में आए तो हमारे उलमा से आप मज़ीद फ़ोन करके तफसीली मालूमात हासिल कर सकती हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने कितना बेहतरीन और आसान सा तरीका क़ज़ा उम्री का बताया। तो दोस्तों, जिन हजरात के भी ज़िम्मे जो है क़ज़ा उम्री है, क़ज़ा नमाज़ें हैं, तो वो जल्द से जल्द अपनी मुकम्मल कर ले, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के जब पेश नज़र आप जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले नमाज का सवाल किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे पहले नमाज का नमाज का सवाल किया जाएगा। तो इसलिए जिनके ज़िम्मे भी क़ज़ा नमाज़ें हैं वो जल्द से जल्द अपनी मुकम्मल कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।